हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए कुछ अलग कंटेंट लेके आई हूँ। थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा, मेरे पास बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी इस वीडियो को लेकर कि डीएमवीएस क्या है भाई, डीएमवीएस के बारे में हमें सब कुछ बताओ, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताओ और उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताओ। तो आज मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ। जो डीएमवीएस है वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है, उसका पूरा नाम। यानी कि दिल्ली में एक स्कूल जो है वो ओपन किया गया है, ठीक है, और जिसमें कि जो क्लासेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। आप सभी डेली स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस स्कूल में वो जो पढ़ाई है ना वो थोड़ी हटके होने वाली है। अब आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस स्कूल को ओपन किया था केजरीवाल जी ने, हमारे दिल्ली के सीएम ने 2021 में, ठीक है, और अभी 2023 चल रहा है, आप सभी को पता होगा। और एसओएससी स्कूल भी ओपन किया था 2021 में, राइट। तो उसी के साथ इन्होंने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल को भी ओपन किया था। Delhi Model Virtual School is a unique and revolutionary step by the Delhi government for students who are following their passion in any field and want to attain high quality education. इन्होंने कहा है कि जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिक स्कूल को ओपन किया है, जो कि अपने पैशन को अलग अलग फील्ड, जिनके पैशन की अलग अलग फील्ड है, वो उसमें हाई क्वालिटी से एजुकेशन जो है गेन कर सकते हैं। DMVS is a Delhi government's first virtual school with the aim to make quality education accessible टू एवरी चाइल्ड। यानी कि इन्होंने साफ बताया है कि इसमें क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट वर्चुअल स्कूल जो है, आपका दिल्ली मॉडर्न वर्चुअल स्कूल जो है, उसका एक एम है बच्चों की जो एजुकेशन है उसको हाई क्वालिटी का करना, ताकि वो अपने जो एम है, अपने जो गोल्स है उनको अचीव कर सके। तो बेसिकली डीएमवीएस आखिरकार है क्या, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो डीएमवीएस जो है, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम देखते हों, जो हम किसी लैपटॉप में, किसी फ़ोन में देख रहे हैं, उसको हम वर्चुअल बोल सकते हैं, राइट। तो इसके नाम के अकॉर्डिंगली ही ये स्कूल है। जैसे कि आप अपने नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ाती हैं, और उस क्लासरूम में मेरे ख्याल से अगर हम आम से गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो एक क्लासरूम में 50 से 60 बच्चे होते हैं, है ना, और उसमें सब बच्चे बैठे हुए होते हैं और आपस में फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाती हैं, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं सब कुछ, और फिर छुट्टी हो जाती है और वो घर आते हैं। तो ये होती है एक नॉर्मल स्कूल की कहानी। लेकिन जो डीएमवीएस है उसकी कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उसमें क्या है कि आपको स्कूल में नहीं जाना है, यानी कि आपके स्कूल जाने का और आने का झंझट खत्म किया गया है, और एक नई चीज़ की शुरुआत की गई है। और वो शुरुआत क्या है, आपको आपके घर पर ही स्कूल जैसी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। जो केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने इस स्कूल को क्या किया है, इसका निर्माण किया है, और उन बच्चों के लिए किया है जो स्कूल नहीं जाना चाहते, अपने घर बैठकर ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं। दैट मीन्स आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में होगी, जैसे कि कोविड टाइम पर होती थी। तो जिस बच्चे को ऑनलाइन मोड में लेने में इंटरेस्टेड है वो बच्चा इसे ले सकता है। बट अगर मैं रिकमेंड करूं तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो 9th से 12th तक के बीच का ये स्कूल है, तो 9th से लेकर 12th तक एटलीस्ट आपको इन 4 साल तो अपने स्कूल में ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी पढ़ाई को हम घर बैठकर नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारे पास बेशक से कितने भी टीचर्स हैं, कितना भी मटेरियल है, लेकिन आप सभी को एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो तो बनेगी, लेकिन एक क्लास में हम जिस तरीके से बच्चे आपस में बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, और बहुत सारी अलग चीज़ें भी सीखते हैं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अलग जो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं वो हम अपने स्कूल में सीखते हैं। बहुत सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें गेन करते हैं। वो चीज़ आप घर बैठकर मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है
तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब निकले हैं और कब इनकी लास्ट डेट है। तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा देती हूँ कि जो इनका अपडेट्स का ऑप्शन है इसको आप देखना, इसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको आपको क्लियर करना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 ओपन नाउ, यानी कि जो क्लास 9th है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुकी हैं और वो अपना यहाँ पर क्लिक कर सकता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, और अपना एडमिशन जो है वो कर सकता है। अब बात करते हैं कि आपके एडमिशन्स कब तक चलेंगी। राइट, एडमिशन्स की हमें बात करनी है। तो यहाँ पे तो देखो इनका पूरा पोर्टल में बहुत कुछ हमें मिलेगा, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और आपको यहाँ पे आना है और इसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन वाला जो ये आप देख रहे हैं ना, इसको आपको ओपन करना है। मैं इसे ओपन करती हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ये चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहला है एडमिशन डिटेल, सेकंड है न्यू यूजर्स एंड थर्ड है एग्जिस्टिंग यूज़र। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना है एडमिशन डिटेल्स को ओपन। मैं भी यहाँ से कर देती हूँ। उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें जितना भी आपका एडमिशन प्रोसेस है ना, उससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका अपडेट्स है, सब कुछ आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि आपको कुछ जानना है, तो आप इस नीड हेल्प पर भी टच करके अपना जो भी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हुए हैं या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम इसे कैसे सर्च करें, तो बहुत सिंपल है, DMVS आपको सर्च करना है और आपके पास ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अब एडमिशन डिटेल्स हमने ओपन कर लिया है, तो भाई पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल इज़ फॉर क्लासेस 9th to 12th, यानी कि ये जो स्कूल है 9 से लेके 12th तक है। इन द करेंट एकेडमिक ईयर 2023-24 एडमिशन्स आर नाउ ओपन फॉर क्लास 9th। अभी क्लास 9th के लिए एडमिशन्स जो है वो ओपन हुए हैं। और मैं दोबारा से कहूँगी कि जो DMVS है वो केवल और केवल आपको आपके घर से बैठकर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगा। राइट, आपका एग्ज़ाम सब कुछ आपका जो है, आपके UT वगैरह जो भी कुछ होता है वो एक ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और ये जो बोर्ड है ये CBSE बोर्ड कंडक्ट नहीं कराता है, ये कराता है DBSE बोर्ड को कंडक्ट। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो DBSE बोर्ड कंडक्ट कराता है। राइट, तो अभी पढ़ते हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो स्कूल है इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली एक स्कूल नहीं है। जैसे हम कोविड-19 के टाइम पर घर बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, वीडियोस के थ्रू अपनी पढ़ाई करते थे, वैसा सब कुछ सिस्टम रहने वाला है। और मेरे ख्याल से एक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना और कोविड-19 की तरह हम कुछ चीज़ें सर्च करके पढ़ते थे, तो वो सब कुछ आपका सेम एज इट इज़ आप रख लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा ना। आप अपने स्कूल फ्रेंड से मिल सकते हैं, है ना, बस आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रेगुलर स्कूल जाने की, तो आपको उसे नहीं खोना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके एडमिशन्स से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ने आए थे वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इम्पोर्टेंट नोट, अब वो क्या है उसे भी देखते हैं। An informational webinar on DMVS admissions is being organized on Wednesday 3rd May। अच्छा, ये तो चला गया है खैर हमारा, और इन्होंने वेबिनार की लिंक भी दी थी। खैर ये तो गया, लेकिन आगे बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है क्लास 9th के लिए। तो वो क्या है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। इन्होंने कहा है कि आपकी जो एज है वो 13 to 18 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। राइट, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन ग्रेड 9 फॉर एडमिशन टू क्लास 9 स्टूडेंट मस्ट बी बिटवीन 13 to 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। आपकी एज जो है 13 साल से 18 साल के बीच की ही होनी चाहिए। ठीक है, द स्टूडेंट शुड हैव पास्ड फॉर क्लास द स्टूडेंट शुड हैव पास्ड क्लास 8 फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको अपनी क्लास 8 जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब इन्होंने कहा है कि हमें फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फॉर्म फिल हाउ
हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 9th इन DMVS, इन्होंने हमें ये भी बताया है और यहाँ पे बहुत सारा सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं रीड आउट नहीं करूँगी, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक वीडियो भी मिलती है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हो और फिर अपना आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इन्होंने हमें यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस भी बताया है। क्या है वो एडमिशन प्रोसेस, देखते हैं। सबसे पहले है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड है अटेंड वेबिनार। थर्ड है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका। फोर्थ है रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग सेशन होगा, राइट। और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस था। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद इन्होंने टेंटेटिव टाइमलाइन बताया है। टेंटेटिव टाइमलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि जैसे हमने एक फिक्स टाइम नहीं रखा है, एक फिक्स डेट नहीं रखी है, हमने मान लिया है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो एडमिशन्स हैं वो इतने टाइम तक हो सकते हैं, ठीक है। और आपका जो डेट है हम मान लेते हैं ना कि मान लो कि आपका जो है 30 मई को आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम है। मैं आपको ओनली मानने के लिए कह रही हूँ, मैंने परमानेंट डेट नहीं बताई है कि आपका उसी दिन है, आपको उसी दिन आना है, राइट। तो ये एक टेंटेटिव टाइमलाइन हमको दिया गया है, हमको अंदाज़ा लगाने के लिए। तो क्या बोला गया है, एडमिशन्स ओपन, इन्होंने कहा है कि एडमिशन कब ओपन हुए, तो वो हुए हैं 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल जो है उसके तीसरे महीने में आपके एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो गए थे। लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने कहा है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, वो है आपकी 2nd वीक ऑफ मई 2023। तो 2nd वीक, अभी हमारा 1st वीक चल रहा है, 2nd वीक भी पूरा चलेगा और उसके बाद आपका क्लोज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स वेबिनार, तो ये वेबिनार हो चुका था एंड ऑफ द अप्रैल 2023। फिर है टेंटेटिव डेट फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इन्होंने कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम की एक टेंटेटिव डेट, तो डेट नहीं बताया है हमें, मंथ और वीक बता दिया है। तो 3rd वीक ऑफ मई, यानी कि मई जो है उसके तीसरे महीने में हो सकता है। टेंटेटिव डेट फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो आपका जो रिजल्ट है वो मई के तीसरे महीने में ही निकल सकता है। सॉरी मैंने यहाँ पे महीना बोल दिया, तीसरे हफ्ते में, 3rd वीक में, ठीक है, 3rd वीक में निकल सकता है। उसके बाद है काउंसलिंग सेशन, आपका काउंसलिंग सेशन जो है वो एंड ऑफ मई हो सकता है, यानी कि मई के आखिरी कुछ दिनों में हो सकती है आपकी काउंसलिंग। और आपका टेंटेटिव डेट फॉर स्टार्ट ऑफ सेशन, यानी कि आपका सेशन कब स्टार्ट होगा, तो इन्होंने बताया है कि वो होगा 1st वीक ऑफ जून 2023 में, यानी कि आपके जून के पहले हफ्ते में शुरुआत हो सकती है आपके न्यू सेशन की। तो ये था आपका सब कुछ और मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एंड हाँ, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। द अबव डेट्स एंड टाइमलाइंस आर टेंटेटिव एंड मे चेंज, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अब बताते हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा आपका, ये भी बात कर लेते हैं आज। तो इसमें आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको जो सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, गाइडलाइंस है एंड द एंट्रेंस एग्जाम डेट एंड टाइम विल बी शेयर्ड शॉर्टली। इन्होंने कहा है कि आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, अभी तक बताई नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप चेकिंग दिस पेज, योर मेल्स एंड डैशबोर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इन्होंने कहा है कि आपको अपना जो ईमेल है, अपना डैशबोर्ड है और अपना ये जो पोर्टल है, इसको रेगुलरली चेक करना चाहिए जो भी बच्चा इसमें जाना चाहता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें आपको एडमिशन प्रोसेस बताया, एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी सब कुछ क्लियर किया। DMVS आखिरकार होता क्या है, उसका जो फॉर्म फिल करने की डेट कब की है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है और किस मोड में होता है DMVS, सब कुछ बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जल्दी से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो जानकारी है उसके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर SOSE जो है
उसकी प्रेपरेशन कराई जाती है फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो अगर कोई बच्चा SOSC में जाना चाहता है तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकता है और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकता है, ताकि न्यू जो अपडेट्स है उसकी आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलता रहे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो बच्चा SOSC से जुड़ना चाहता है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो वो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है। अगर और कोई दिक्कत हो तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।